ये हैं इतने सारे पैसे जो कि फर्श में डले हुए हैं, और ये हूँ मैं जो उन फर्श में डले हुए पैसों को गिन रहा हूँ रात के 2:30 बजे। क्यों, किस लिए और इतने सारे पैसे मेरे पास में आए कहाँ से, जानना है तुम लोगों को? बताता हूँ। देखो, बचपन से ही मैं एक फुद्दू किस्म का लड़का था जो अपनी मम्मी से एक ताना खाता हुआ बड़ा हुआ था, और वो ताना था, क्या करेगा ये अपनी जिंदगी में, क्या होगा इसका भविष्य। देखो, मेरे बचपन की सारी यादें मिट गईं, लेकिन एक फियर है जो आज तक नहीं गया, और वो फियर है मम्मी का दिया हुआ वो ताना। तो शायद ये एक रीजन है कि मुझे पैसे बहुत अच्छे लगते हैं, इतने कि मैं उन्हें अपने घर के कोने खोपचों में रखने के साथ साथ दीवारों पर भी चिपका कर रखता हूँ फॉर मैनिफेस्टेशन पर्पस। अब तुम लोग पूछोगे कि सारांश, ये मैनिफेस्टेशन काम भी करता है? ऑफ कोर्स करता है, क्योंकि मैंने इस मैनिफेस्टेशन पावर से 6 बिजनेसेस बनाए, जिनमें से क्लाउड किचन और एआई इन्फ्लुएंसर वाले बिजनेस को हटा दो तो ऑलमोस्ट सारी प्रॉफिटेबल रहे हैं हमारे। तो उन बिजनेसेस को करके हमारे पास में आ गया तगड़ा वाला पैसा। पैसों में हो चुका हूं मैं अंधा अंबानी। मेरे प्लीज भाई थोड़ी शर्म करो। तो एक और बिजनेस करने के लिए बन सवर के ठाट बाट से आज मैं फिर जा रहा हूं घर से बाहर। पर अभी मैं बिजनेस करूंगा किस चीज का? तो यही सोचता हुआ मैं वापस घर के अंदर चला गया। फिर घर के अंदर बैठा बैठा मैं सोचने लग गया कि आखिर मैं किस चीज का बिजनेस कर सकता हूँ। फिर फर्श में फरारी चलाते चलाते भी सोचने लगा कि किस चीज का बिजनेस कर सकता हूँ। तभी मैंने एक बात नोटिस करी कि फर्श में लेटने के कारण मेरी ये 275 की नई टी शर्ट खराब होने लग रही है। तो मैं इसे फटाक से उतार के रखने लगा, और टी शर्ट को उतारते उतारते मेरे दिमाग में एक आइडिया चमका। मेरी आंखें बड़ी हो गई और चेहरे पे एक मुस्कान आ गई, क्योंकि जो मुझे अभी बिजनेस आइडिया मेरे दिमाग में चमका है वो है टी शर्ट सेलिंग बिजनेस। तो जिन लोगों को नहीं पता कि टी शर्ट सेलिंग बिजनेस क्या होता है, उनके लिए मैं बताना चाहूंगा कि मुझे भी नहीं पता कि टी शर्ट सेलिंग बिजनेस क्या होता है। मतलब मैं उस फैमिली बैकग्राउंड से थोड़ी ना आता हूँ जिनके घर परिवार वाले गल्ले पे बैठते हैं। हम भी नए नए एंटरप्रेन्योर बने हैं। बाकी इतना है कि टी शर्ट सेलिंग वाले बिजनेस में ना कर्रा पैसा है, लेकिन हमें तो पता नहीं है ना हम करेंगे कैसे इस बिजनेस को। कोई ना, सीख लेंगे। तो मैं ऐसा ऑनलाइन बैठा बैठा सीखने लग गया कि ये टी शर्ट वाला बिजनेस करते कैसे हैं। कुछ बातें पता चली, जैसे कुछ तो भी एक GSM नाम का चीज होती है, जिसका फुल फॉर्म तो अभी भूल गया, लेकिन इतना समझ लो कि जिस भी टी शर्ट में GSM ज्यादा है उसका मोटा कपड़ा है, और जिस भी टी शर्ट में GSM कम है तो उसका पतला कपड़ा है। सिंपल। थोड़ा सा मैंने ये फैशन के बारे में भी समझा कि ये जेन जी के 14 लोगों को क्या समझ में आता है कि ये डाउन शोल्डर पहनते हैं कि ऑफ शोल्डर पहनते हैं कि एकदम फिट वाली टी शर्ट्स पहनते हैं। तो इन सब पे भी थोड़ा सा मैं काम किया। लेकिन क्या मैं खुद एक जेन जी हूँ? मतलब 2000 बॉर्न तो मैं भी हूँ, तो मैं हूँ क्या नहीं हूँ? भाड़ में जाने तो पैसा कमाओ। तो हमारा टी शर्ट बिजनेस मॉडल कुछ ऐसा रहेगा। मैं फैक्ट्री से टी शर्ट का कपड़ा लेकर आऊंगा, उस कपड़े की टेलर से टी शर्ट सिलवाऊंगा, उन टी शर्ट्स को घर पर प्रिंट करूंगा और अपनी वेबसाइट पर बेचूंगा। साउंड्स गुड ना? पर काश बिजनेस करना इतना आसान होता। अब मैं ना ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो टी शर्ट का कपड़ा होता है ना वो ऐसे रोल में आता है। अब अगर अपन एक कलर का रोल उठाते हैं तो उसकी कॉस्ट अराउंड 6 से 7 हजार रुपए आती है। अब मैं एक कलर की टी शर्ट तो बेचूंगा नहीं, कम से कम 3-4 कलर की टी शर्ट तो बेचूंगा ना। सपोज करो मैं 4 कलर की टी शर्ट भी बेचता हूँ तो 4 रोल। उसके बाद में एक अच्छे टेलर को हायर करके उसको सैलरी देना पड़ेगी 30-35 हजार। प्रिंटिंग मशीन खरीदूंगा, उसकी कॉस्ट जाएगी अराउंड 20-25 हजार। उसके बाद में एक अच्छी वेबसाइट बनाऊंगा, उसकी कॉस्ट जाएगी 20-25 हजार। तो नहीं करते करते मामला 1-8 लाख रुपए तक का पहुंच जाएगा इस बिजनेस को करते करते। 1 लाख रुपए, इतना अमीर हो गया मैं, है? इतने सारे पैसे लगाऊंगा अब मैं अपने बिजनेस में। अभी तक मैंने जितने भी बिजनेस करे हैं ना बहुत कम पैसों में करे हैं। होता क्या है ना, जब धंधे में ज्यादा पैसे लगाते हैं ना तो रिस्क भी उतनी ज्यादा होती है, और एक गरीब एंटरप्रेन्योर का परमो धर्म होता है रिस्क मैनेज करना। तो हमें सेम बिजनेस को कम पैसों में करेंगे। अब वो कैसे करेंगे बताता हूं। तो इस टी शर्ट बिजनेस को कम पैसों में करके ज्यादा प्रॉफिट कमाकर एक नई चमचमाती कार लेने से पहले मैंने डिस्कवर किया एक सॉफ्टवेयर जिसमें तुम्हारे एविएटर में जीतने के चांस और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे। मतलब पहले 10% थे तो अब 100% हो जाएंगे। इस सॉफ्टवेयर को निक और उसकी टीम ने डेवलप किया है। मैं तुम लोगों को लाइव दिखाता हूँ कि ये वर्क कैसे करता है। तो ये सॉफ्टवेयर का इंटरफेस इंप्रेसिव है, रियल टाइम विनिंग डिस्प्ले होती है, और जब मैं इसे स्टार्ट करूंगा तो हम फ्यूचर ऑड्स देख पाएंगे। तो ये रहा, लॉन्च कर रहा हूँ। अगला मल्टीप्लायर है 5.9 में 2000 का रिस्क ले रहा हूं, और ये देखो मैं जीत गया। अब मेरा बैलेंस है 8,980 रुपए। देखा, एक बार फिर से करते हैं, लेकिन इस बार मल्टीप्लायर बढ़ाकर। तो मैंने 8.74 का मल्टीप्लायर वेट किया जिसमें मैं 7,000 रुपए का रिस्क ले रहा हूं, और ये देखो मैं फिर से जीत गया।
ये देखो मैंने 43,630 रुपीज़ बना लिए। मैं तुम लोगों को अपनी पेमेंट हिस्ट्री भी बताता हूँ। ये रही मेरी पेमेंट हिस्ट्री। तो अभी तुम लोगों को कुछ नहीं करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है निक के टेलीग्राम चैनल की, वहां पर जाओ, टेक्स्ट मी के बटन पे क्लिक करके बताओ कि तुम मेरे चैनल से वहां पर आए हो। हजारों लोग यूज कर रहे हैं, तो जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पिन कमेंट में भी लिंक है, और जाओ मौज करो। अब हम आते हैं हमारी वीडियो में वापस। तो इन टी शर्ट बिजनेस को कम पैसों में करने के लिए मैंने कुछ लोगों का कांटेक्ट निकाला। ये लोग बेसिकली टी शर्ट्स को प्रिंट ऑन डिमांड पर देते हैं। मतलब यही लोग मुझे बनी बनाई टी शर्ट देंगे, उसी पे ये लोग प्रिंट करके देंगे। अगर मेरे पास में ऑर्डर आता है तो मैं इनसे टी शर्ट खरीदूंगा और आगे बेच दूंगा। मतलब काइंड ऑफ दलाली करूंगा। प्रिंट ऑन डिमांड से मेरे को एक फायदा मिलेगा कि मेरे को इन्वेंट्री नहीं रखनी होगी, जिससे मेरे बिजनेस को 1 लाख रुपए स्टार्ट करने के लिए लग रहे थे, अब वो करीब 5-6 हजार रुपए में स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी मैं जा रहा हूँ उन प्रिंट ऑन डिमांड वाले भैया से मैन्युअली बात करने के लिए, और जाकर देखेंगे कि कैसा क्या होता है। तो एक प्रॉब्लम हो चुकी है अभी, और वो प्रॉब्लम ये है कि मैं एक फैक्ट्री में गया था जहाँ पर टी शर्ट मैन्युफैक्चर होती है, टी शर्ट बनती है, प्रिंट होती है, मतलब वहाँ पे टी शर्ट का A to Z तक सब कुछ होता है। पर उस फैक्ट्री में जाकर मेरे को एक बात पता चली कि टी शर्ट प्रिंटिंग का ये बिजनेस 20 में से हर एक दूसरा बच्चा कर रहा है। तो इतने तगड़े कंपटीशन में मैं कैसे सर्वाइव कर पाऊंगा? तो अभी मैं तुम लोगों को धंधे का एक बेसिक रूल बताता हूँ। कभी भी अगर बिजनेस करो तो उसमें कोई भी अगर लूप पोल मिले तो उस लूप पोल को जड़ से मिटा दो, और अगर उस लूप पोल को जड़ से नहीं मिटा सकते हो तो उस बिजनेस को करो ही मत। आज के टाइम में बेवकूफ और बीयंग जैसे ब्रांड्स को देखकर टी शर्ट प्रिंट वाला ये बिजनेस हम करते हैं तो इसमें बहुत तगड़ा कंपटीशन मिलने वाला है। मतलब ये वाला बिजनेस करके पैसे कमाने में हमारे पसीने निकल आएंगे। तो जहाँ पैसे नहीं वहाँ सारांश भी नहीं। हम आज ही इसी वक्त इस बिजनेस को करना बंद कर देंगे। हाँ, मतलब अब टी शर्ट प्रिंटिंग वाले बिजनेस में इतना तगड़ा कंपटीशन है तो काय को ही करें। खुजली चल रही मेरे पाँव में 2 मिनट। हाँ, तो बिजनेस इतना सिंपल तो रहता है कि एक प्रोडक्ट लाओ, लोगों में बेच दो और पैसा कमाओ। तो मतलब ऐसा प्रोडक्ट काय को ही सेल करो जिसमें ऑलरेडी इतना तगड़ा कंपटीशन है। सिंपल ऐसा प्रोडक्ट लाओ जो कोई सेल नहीं कर रहा हो, उसकी इन्वेंट्री अपन को रखना नहीं पड़ रही है, बेच कर तगड़ा पैसा भी कमा रहे हैं। लेकिन एक मिनट, कहीं मैं ड्रॉप शिपिंग की बात तो नहीं कर रहा? क्या मतलब अब मैं ड्रॉप शिपिंग बिजनेस करूंगा? ड्रॉप शिपिंग ही करें क्या अब? तो अभी ये फाइनल हो चुका है कि मैं ड्रॉप शिपिंग ही करूंगा। और मैं इतना एक्साइटेड क्यों ऐसे बंद कमरे में वो मेरे को भी नहीं मालूम, लेकिन ये कंफर्म है कि हम ड्रॉप शिपिंग ही करेंगे अब। तो ये ड्रॉप शिपिंग होती क्या है वो समझ लो। सपोज करो ये प्लेट है जिसे मैं बेच रहा हूँ। मैं लोगों से चीख चीख के बोल रहा हूँ कि भैया ये प्लेट ले लो, प्लेट ले लो, प्लेट ले लो। लेकिन ये प्लेट मेरे पास में एक्चुअल में नहीं है, ये किसी और इंसान के पास में है। मैं बस यूं ही फोकट में चिल्लाए जा रहा हूँ, भैया प्लेट ले लो, प्लेट ले लो, प्लेट ले लो। अब जैसे ही कोई इंसान मेरे पास में आया कि हाँ भैया प्लेट दे दो, तो मैं जाऊंगा इस इंसान के पास में, उससे प्लेट खरीदूंगा 10 रुपए में और आगे इस प्लेट को बेचूंगा 20 रुपए में। मतलब इस प्लेट पे जो 10 रुपए बचे वो हमारा प्रॉफिट हुआ। इसमें हमें कोई इन्वेंट्री नहीं रखनी होती है और ना ही प्रोडक्ट की डिस्पैच की झंझट पालनी पड़ती है। वो सब कुछ ये इंसान देखता है। हमें बस तगड़ी मार्केटिंग करनी है कि भैया प्लेट ले लो, प्लेट ले लो। लेकिन अब ये मत बोलने लगना कि सारांश फिर से दलाली करने लगा। ऑलराइट, तो अभी तक जो मेरे को ड्रॉप कहाँ जा रहा हूँ मैं? हाँ, तो अभी तक जो मेरे को ड्रॉप शिपिंग की सबसे इंपॉर्टेंट चीज लगी ना, वो है प्रोडक्ट ढूंढना। प्रोडक्ट इतना तगड़ा होना चाहिए कि लोग उसे देखते ही साथ खरीदने लग जाएं। अब इस तगड़े की डेफिनेशन ये है कि प्रोडक्ट सीजनल नहीं होना चाहिए, और दूसरा वो प्रोडक्ट बहुत यूनिक होना चाहिए, और तीसरा हमारे कॉम्पिटिटर बहुत कम होना चाहिए। अगर ये 3 चीजों पे हमने वर्कआउट कर लिया तो ड्रॉप शिपिंग में हम तगड़ा पैसा छाप लेंगे। फिर मैं ड्रॉप शिपिंग करने के लिए एक तगड़ा सा प्रोडक्ट ढूंढने लग जाता हूँ। इस प्रोडक्ट को मैं रोपोसो पर ढूंढ रहा था। पूरी रात सर्च करने के बाद में फाइनली मेरे को एक आइडियल प्रोडक्ट मिल गया। उसी के साथ मैंने अपना एक शॉपिफाई पे अकाउंट बना लिया। वेबसाइट को बनाने में मेरे को हार्डली 3 घंटे लगे थे। ऑलराइट, तो हमने अपनी वेबसाइट भी बना ली और अपना प्रोडक्ट भी ढूंढ लिया है। जिस दिन मैं अपना रोपोसो से प्रोडक्ट ढूंढ रहा था, सेम उसी दिन मैंने वो प्रोडक्ट ऑर्डर कर दिया था, जो कि आज हमारा फाइनली आ गया है। ये रहा हमारा वो प्रोडक्ट, और ये प्रोडक्ट है हमारी मिनी वॉशिंग मशीन। ओके, तो हमने शॉपिफाई पे अपना अकाउंट बना लिया है, रोपोसो से ये मिनी वॉशिंग मशीन मंगवा ली है। अब बस देरी है तो मार्केटिंग करके इस वॉशिंग मशीन को बेचने की। तो चलो एक बढ़िया सा एड बनाते हैं। तो अभी मैं लिटरली एक एड शूट करने वाला हूँ हमारी मिनी वॉशिंग मशीन का। मजाक से हटके ऐसा मैंने कभी आज तक नहीं किया। बाय द वे, तुम लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना। मतलब वहां पे अभी पोस्ट तो डालता नहीं हूँ, लेकिन फॉलो कर लेना। फिलहाल तो अभी हम इनका एक एड शूट करते हैं। हम अपने प्रोडक्ट्स का एड शूट मोबाइल से करेंगे। वीडियो का बजट बढ़ गया हमारा, लाइटें वाइटें लगा रखी हैं। हम इसको मोबाइल से शूट करेंगे अभी।
मेरे को अभी जस्ट मालूम चला कि ये जो मशीन है ना, दिख रही है तुम लोगों को, हाँ ब्लर हो रही है, हाँ, तो ये जो मशीन है ना, इसमें अपन बड़े कपड़े, मतलब जैसे ये है, इतने बड़े बड़े कपड़े ना अपन धो ही नहीं सकते। इसमें अपन छोटे छोटे कपड़े जो पहनते हैं ना, जैसे रुमाल हो गया, चड्डियाँ धो सकते हैं इसमें हम अपन। क्या बोल रहा हूँ मैं यार। अभी मैं ना इस मशीन में कपड़ों को वॉश करके दिखा रहा हूँ कि इस मशीन में वॉश कैसे होते हैं कपड़े। खैर, तो अभी बहुत सारे शॉट्स लेने हैं इस वॉशिंग मशीन के, तो तुम लोग बोर हो जाओगे देखते देखते। डायरेक्ट इसका मैं तुम लोगों को ऐड ही दिखाता हूँ। ये है एक मिनी फोल्डेबल वॉशिंग मशीन जो आपके सभी कपड़े साफ करेगी सिर्फ 5 मिनट्स में। इसका साइज इतना छोटा है, आप इसे कहीं भी ले जा सकते हैं, तो सोचना कैसा, अभी ऑर्डर करो। ऑलराइट, तो फाइनली हमने हमारी वॉशिंग मशीन का ऐड बना ही लिया। लेकिन एक बात मेरे को तुम लोगों को बतानी है कि ये वॉशिंग मशीन एक नंबर की यूजलेस प्रोडक्ट है। मतलब कोई काम की नहीं है यार। इसमें तुम बड़े कपड़े धो नहीं सकते हो, छोटे छोटे कपड़े धो सकते हो, अपनी चड्डी वड्डी, तो वो तो अपन ऐसे ही हु करके पानी में धो ही सकते हैं यार। पर कोई बात नहीं, ये प्रोडक्ट यूजलेस है तो क्या हुआ, हम इस प्रोडक्ट को यूजफुल बनाकर बेचेंगे, क्योंकि हम नहीं तो कोई और बेचकर पैसा कमाएगा। इससे अच्छा हम ही पैसे कमा लें। बाकी सच में पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा, बहुत यूजलेस प्रोडक्ट है, पर हमें क्या, हमें तो पैसे कमाने से मतलब है। मेरे लिए ये वॉशिंग मशीन 485 रुपीज में मिली, जिसे मैं आगे 997 रुपीज में बेचूंगा। तो अभी तक हमारा शॉपिफाई में अकाउंट भी वेरीफाई हो गया और हमने अपने प्रोडक्ट का एड शूट भी कर लिया। अब बस देरी है तो एड चलाकर तगड़े पैसे कमाने की। अभी देखो, मैं जितना खुश हूँ ना, वो खुशी ज्यादा देर तक रही नहीं, क्योंकि मेटा ने 5 से 6 घंटे बाद मेरे ऐड को रिजेक्ट कर दिया। मेरे को सच में समझ में नहीं आया कि ये हुआ क्या। अब ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ में, मेटा वालों ने क्यों मेरा ऐड रिजेक्ट कर दिया, उसका मेरे को कोई आइडिया नहीं। कुछ तो भी 24 घंटे लगेंगे वापस से ऐड चलने में, तब तक क्या है, वेट करो। तो कुछ देर बाद सेम ऐड को कुछ चेंजेस करके मैंने दोबारा सबमिट किया, एंड गेस व्हाट, इस बार हमारा ऐड लाइव हो गया। हमारे ऐड ने काम करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे करके हमारे पास में ऑर्डर्स आने लगे। आज ना मेरे पास में 2 ऑर्डर्स आए। आज ना दूसरा दिन है और हमारे पास में 5 ऑर्डर्स आ गए। तीसरा दिन है आज और आज भी हमारे पास में 5 ऑर्डर्स आए। आज चौथा दिन है और आज हमारे पास में 3 ऑर्डर आए हैं। तो ऐसे ही करते करते दिन पर दिन हमारे पास में ऑर्डर्स की लाइन लग गई। जितने हम ऐड चलाते उतने हमारे पास में ऑर्डर्स आते। अभी ना एक प्रॉब्लम है जो मैंने फेस करी। होता क्या है कि कुछ लोग हैं जो ऑर्डर कर देते हैं लेकिन प्रोडक्ट रिसीव नहीं करते। उससे होता ये है कि जो प्रोडक्ट मेरे यहाँ से उनके यहाँ तक गया तो उसकी डिलीवरी कॉस्ट, और उनके यहाँ से वापस मेरे यहाँ पर आ रहा है उसकी डिलीवरी कॉस्ट, ये दोनों मेरे को ही देना पड़ती है। मैंने इसके सॉल्यूशन के लिए कुछ रिसर्च करी, जहां मेरे को पता चला कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। मतलब ये आरटीओ की प्रॉब्लम सारी ई कॉमर्स बिजनेस में है। तो अब रिटर्न्स को मिनिमाइज करने के लिए मैं कस्टमर से पहले ही कंफर्मेशन लेने लग गया। एक बार जब कस्टमर से कंफर्म हो जाए उसके बाद में मैं अपने प्रोडक्ट्स को डिस्पैच करता था। ओके, तो अभी हमारे को लगभग 1 महीना हो चुका है ड्रॉप शिपिंग करते हुए, जिसका क्विक सम मैं तुम लोगों को देता हूँ। हमारे को प्रोडक्ट की कॉस्ट पड़ती थी 485 रुपीज की, जिसको मैं आगे बेचता था 997 रुपीज में, मतलब मार्जिन 512 रुपए हुआ। हमारे को 330 ऑर्डर आए थे 1 महीने में, जिसमें से 92 ऑर्डर्स कैंसिल हो गए थे, डिलीवर हुए थे 188, मतलब हमने कमाए 1,87,436 रुपीज। लेकिन ये हमारा कोई प्रॉफिट नहीं है, ये हमारी सेल्स है। प्रॉफिट अब निकालते हैं। हमारे को प्रोडक्ट की कॉस्ट आई थी 92,120 रुपीज। मेटा के ऐड चलाने में हमने स्पेंड किए 31,200 रुपीज, और जो हमारे ऑर्डर कैंसिल हुए थे उसकी आरटीओ फीस हमारे को पर ऑर्डर पे पड़ती थी 120 रुपीज, मतलब 92 इंटू 120 11,040 रुपए। तो इन तीनों का टोटल होता है 1,34,360 रुपीज, जिसे हम अपनी सेल्स से माइनस कर देंगे तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा, जो कि हुआ 53,076 रुपीज। ये हमारा नेट प्रॉफिट हुआ। तो इतने पैसों में हमारी कोई कार तो नहीं आ पाएगी, लेकिन एक सेकंड हैंड स्कूटी जरूर ले सकता हूं मैं। बाकी हमने ड्रॉप शिपिंग सिर्फ एक प्रोडक्ट के साथ में करी थी, और जो प्रोफेशनल ड्रॉप शिपर्स होते हैं वो एक टाइम पे 10-10 प्रोडक्ट के साथ में भी ड्रॉप शिपिंग करते हैं। मतलब जो हमारा प्रॉफिट था उसका 10x कर दो। बाकी होप तुम लोगों को इस वीडियो में मजा आया होगा तो लाइक करना, शेयर करना इस वीडियो को, कमेंट करके बताना ये वीडियो कैसी लगी, और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना, और कमेंट में ये भी बताना कि नया बिजनेस क्या ट्राई कर सकता हूं मैं। बाकी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। तो जाने से पहले बस मैं तुम लोगों को यही बोलना चाहूंगा कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है निक के टेलीग्राम चैनल का, तो वहां जाओ, जहां तुम्हारे एविटर में जीतने के चांस 10% थे अब वो बढ़ के 100% हो जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है।